से हम शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे आईएएस की परीक्षा में, आरएएस की परीक्षा में, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की परीक्षाओं में, जहां भी उनको आगे लाना होगा वो आगे आएंगे, क्योंकि वो शुरू से ही अंग्रेजी के माध्यम से पढ़कर तैयार होंगे। इसलिए हम लोग संस्कृत में, हिंदी में कोई और कसर नहीं रखेंगे, लेकिन केवल मात्र माध्यम, और उसमें भी ऑप्शन है, जो हिंदी में पढ़ना चाहे हिंदी में पढ़े, अंग्रेजी में पढ़ना चाहे अंग्रेजी में पढ़े, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा देश गाँव का देश है, हमारा देश युवाओं का देश है। इसलिए हमारे बच्चे जो गाँव में पढ़ते हैं, शहरों में पढ़ते हैं, गरीब बच्चे हैं, वे आगे आए, पढ़ लिख कर तैयार हो और ऑल इंडिया कंपटीशन में कॉम्पीट कर सकें। इसलिए अंग्रेजी माध्यम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया। आपको जानकर खुशी होगी, विद्याधर नगर जयपुर के एक स्कूल में 30 सीटें थी, 2600 एप्लीकेशन आए और लॉटरी से केवल 30 आदमियों का सिलेक्शन हुआ, उसमें किसी की कोई सिफारिश नहीं। ये जो चमत्कार राजस्थान में हुआ है, इसी के कारण राजस्थान एजुकेशन के क्षेत्र में पूरे देश में पहले 2 राज्यों में से एक राज्य बना है। दिल्ली का विज्ञापन है केवल, वो पहले 7 राज्यों में है, लेकिन राजस्थान निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है। इसलिए अभी आपने देखा होगा राजस्थान शिक्षा के बढ़ते कदम, इसमें आपको जानकर खुशी होगी 98 लाख बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और माध्यमिक शालाओं में करीब 58 लाख से अधिक लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार हम इंस्पायर अवार्ड जो पूरे देश के वैज्ञानिक छात्रों को मिलता है, उसमें 2 साल से नंबर 1 आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। फिट इंडिया में नंबर 1 राजस्थान, और एजुकेशन का जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें पहले 2 राज्यों में से राजस्थान का नंबर है। इन शैक्षिक नवाचारों के माध्यम से राजस्थान प्रगति के पथ पर पथारूढ़ है और मैं उम्मीद करता हूं कि देखिए, मैं जब एक बार पहले 88-89 में राजस्थान का शिक्षा मंत्री था, मेरे पास एक पत्रावली आई, एक मामा साहब अपने गांव में 5 कूलर देना चाहते थे और वो पत्रावली धीरे धीरे सरकते सरकते 2 वर्ष बाद मेरे पास पहुंची। सबसे पहले तो मैंने उसकी स्वीकृति दी और उसी दिन मेरे दिमाग में ये आया, क्यों नहीं हम विद्यालय विकास समिति का निर्माण कर दें। और उस समय हमने पहले सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूलों में विद्यालय विकास समिति बनाई, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी SDMC, और उनको ये अधिकार दिया कि वे अपनी कमेटी में रखकर कोई भी भामाशा उस स्कूल में कमरा बनाना चाहे, उस स्कूल में लाइब्रेरी बनाना चाहे, उस स्कूल में कोई लैब बनाना चाहे, उस स्कूल में कोई किताबें, फ्रिज अथवा पीने के पानी का कोई संयंत्र लगाना चाहे, फिल्टर लगाना चाहे, वो अपने स्तर पर, न तो उनको किसी इंस्पेक्टर के पास जाने की जरूरत, ना उसको किसी अधिकारी के पास जाने की जरूरत, ना किसी मिनिस्टर के पास जाने की जरूरत। विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति अपने स्तर पर ये फैसले ले सकती है और उस दान को स्वीकार कर सकती है। आज सारी स्कूलों में हमारे विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति का गठन कर दिया गया है। अभी पिछले दिनों में मैंने और हमारे PK गोयल जी ने, डायरेक्टर साहब ने मिलकर तमाम स्कूल की प्रबंधन समितियों से वर्चुअली जुड़कर बातचीत की और उनको ये बताया कि आप सक्षम हैं, कोई भी दानदाता यदि कोई भी काम करना चाहे आप अपने स्तर पर उसको स्वीकार करें, और यदि वो खुद बनाना चाहे तो उनको कहा आप खुद बना दो, कमरा नक्शा अपना दे दो। और कुल मिलाकर सरकारी स्तर पर जो डिले होती थी उसको रोकने का हमने भरपूर प्रयास किया। कोई विषय जो उस स्कूल में नहीं है और वो यदि मैनेजमेंट कमेटी खोलना चाहे, आपके विज्ञान विषय नहीं है, मान लो एग्रीकल्चर नहीं है, और आप खोलना चाहे तो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में स्कूल प्रबंधन समिति कोई भी विषय अपने स्तर पर खोल सकती है। ऐसे अनेक अधिकार हमने विद्यालय प्रबंधन समिति को दिए। इसके साथ एनुअल फंक्शन बनाए। एनुअल फंक्शन में गांव का कोई जरूरी नहीं है
कोई व्यक्ति कमरा बना सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो है अपनी जन्म दिवस पर, अपनी मैरिज एनिवर्सरी के अवसर पर 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार यदि एनुअल डे पे देना चाहें, अपने अपने जन्म दिवस पर देना चाहें, तो वो विद्यालय विकास समिति को दान दे सकता है, ताकि गांव के स्कूल डेवलप हो सके। आप जानते हैं कि प्रजातंत्र में हम लोग निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। एक तरफ इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में जहां 50,000, 1,25,000 तक की फीस सालाना होती है, हम लोग तमाम निःशुल्क पढ़ाई करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार जहां हजारों करोड़ रुपए शिक्षा के ऊपर खर्च कर रही है, तो वहां पर भवन और लेबोरेटरी और अन्य चीजों के लिए कई बार विद्यालय विकास समिति को धन सहयोग की आवश्यकता होती है मेंटेनेंस के लिए। इसके लिए आप जैसे भमा साहब जो आगे आए हैं, वो निश्चित रूप से तारीफ के काबिल हैं। और मैं समझता हूं कि ये परंपरा हमारे राजस्थान की हमेशा रही है। और ये कहा भी गया है कि चिड़ी चौंच पर ले गई नदी न घटियो नीर, धर्म किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। यदि ये किसान बीज बोता है तो सीमेंट के कट्टे में भरकर ले जाता है, और जब फसल पक्के आती है तो ट्रक भर के ले जाता है। ये धर्म का बीज है, ये कभी घटता नहीं है, ये बढ़ता रहता है। और निश्चित रूप से आप लोगों को भी एक संतुष्टि होगी कि आपने अपने फोर फादर्स के नाम पर, अपने नाम पर, अपने दादा दादी के नाम पर, अपने पिता माता के नाम पर जो भी काम किया है, वो उनकी एक चिर और स्थायी याद करवाता है। देखिए, हमें और दूसरे लोगों में क्या फर्क है? मनुष्य एक ऐसा सामाजिक दानदाता है जो दूसरे लोगों से भिन्न है। हम अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीते हैं। इसलिए कहा गया है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। हम समाज के लिए जीने वाले लोग हैं, हम परोपकारी लोग हैं। वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे। उनसे एक वैश्य मित्र ने, वो भी बहुत विद्वान था, पूछा कि व्यास जी हजारों पुराण लिख के जा रहे हो, पढ़ेगा कौन? उन्होंने कहा, उनके लिए 2 लाइनें लिख के जा रहा हूं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परवीणम। उन्होंने कहा, मेरे 18 पुराणों का सार ये है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए परहित का काम आप लोगों ने किया है, इसके लिए मैं बार बार आपको साधुवाद दे रहा हूं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा का दान बहुत बड़ा दान है। कितने लोग आपके बनाए हुए स्कूल में पढ़कर IAS बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, SP बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, अच्छे व्यापारी बनेंगे, अच्छे बैरिस्टर बनेंगे। तो आपको वो कहनी मैं क्या दूं, मारी औतड़े आशीष दे। मारवाड़ी में कहो नहीं आपको, मैं क्या आशीष दूं, मारी औतड़े आशीष दे रही है। तो वो लोग सब आपके उस दान को सराहेंगे और आपके दान की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने को धन्य मानेंगे। मैं तो विद्यार्थियों से भी कहता हूं कि आप लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं, हमारी जितनी भी प्रबंध कार्यकारिणी समितियां स्कूलों की बनी हुई है, वो एल्यूमिनाई डे बनाए। जो स्कूल में पढ़कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अध्यापक बने, जिस क्षेत्र में गए हैं, उनका एक दिन बुलाकर सम्मान करो और अपने आप उनको अपने स्कूल में, स्कूल की यादें आएंगी और वो निश्चित रूप से उस स्कूल के लिए उस करने की सोचेगा। मुझे याद है, मैं पिछला चुनाव हार गया था। मुझे अपने MM स्कूल, राजकीय MM स्कूल में बुलाया गया। बुला करके कोई मांग नहीं रखी। मैंने देखा, एक विद्यार्थी से पूछा, यहाँ पीने के पानी का प्रबंधन कैसा है? कि साहब पानी बिल्कुल साफ नहीं मिलता। बस मैंने दिमाग में ध्यान रख लिया। घर पे आया, प्रिंसिपल साहब को फोन किया। मैंने कहा, आप एक कूलर, माई फिल्टर ले लो और चुपचाप मेरे पास रसीद भेज दो। ये मैं बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि दान इस हाथ से करो कि सास को पता नहीं चले, लेकिन केवल प्रेरणा के लिए कहना चाहता हूं कि मैं उस स्कूल में पढ़ा हुआ था और मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे इस स्कूल के लिए करना चाहिए। तो इसलिए एल्यूमिनाई को बुलाओ और एल्यूमिनाई को बुला करके
दिखाओ कि आपका स्कूल पहले क्या था और अब क्या है और आप इसके लिए क्या कर सकते हो। जॉन एफ कैनेडी ने एक बार स्पीच में कहा, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री एंड आस्क व्हाट टुगेदर वी कैन डू फॉर द फ्रीडम ऑफ। ये मत पूछो कि देश आपके लिए क्या कर सकता है, अपने आप से पूछो कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं और हम सब मिलकर मानव मात्र को बढ़ाने के लिए, मानव मात्र की स्वतंत्रता के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच हमारे दिल में रहनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि बोलने में तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप सब लोगों को अपने अपने कामों में जाना है। आपका लंच भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की प्रेरणा से अन्य लोग, कई बार लोग सोचते हैं कि ये काम कर दें, ये काम कर दें, जो काम पहले 10 लाख में होता, महंगाई के कारण वो 20 लाख में हुआ। इसलिए काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगो। ये सिद्धांत ध्यान में रखकर आपको काम करना है और शिक्षा के क्षेत्र में जितना आप उत्थान कर सकते हैं मैं आपका स्वागत करूंगा और उम्मीद करूंगा कि जैसे विवेकानंद जी ने कहा था, अवेक, अराइव एंड स्टॉप नॉट, द गोल इज रीच। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य हमारा ये है कि हम अपने देश का चहुमुखी विकास करें और जो भी तन से, मन से, धन से जो सेवा कर सकते हैं, हमको परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, इस सिद्धांत के आधार पर हमको काम करना है। परित के काम करने हैं, जन कल्याण पुण्यार्थ के काम करने हैं और शिक्षा को आगे बढ़ाना है। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आप सबका पुनः स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब। और संभवतः राजस्थान ही देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां इस तरह के भव्य समारोह में भामाशाहों का, दानदाताओं का सम्मान किया जाता है। ईश्वर करे दुनिया के किसी जलजले के सामने ये सिलसिला कभी थमे नहीं, कभी रुके नहीं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राजेश, अब वक्त है हमारे भामाशाहों के सम्मान का, जिनके लिए आज हमने समारोह आयोजित किया है। बड़ा भव्य और गौरवमयी ये कार्यक्रम आप सभी को समर्पित। हमारे सभी भामाशाह, हम आपको एक बहुत अच्छी सी बात बता दें और उसके लिए भी हम माननीय शिक्षा मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे इस बात के लिए भी कि उन्होंने जैसे हमारे देश के अच्छे पुरस्कारों के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न इस तरह से होते हैं, तो अपनी एक सोचा गया कि जो हम भामाशाहों को सम्मान देते हैं, क्यों नहीं हम शिक्षा विभूषण, शिक्षा भूषण के नाम से हम उनको सम्मानित करें। और आज वही सिलसिला, एक बार जोरदार तालियां बजाइए इस मंशा के लिए कि आप देखिए किस तरह की मंशा रही होगी जब ये दो नाम सृजित किए गए होंगे, शिक्षा विभूषण के लिए, शिक्षा भूषण के लिए। हम समझते हैं कि ये बहुत एक अच्छी सी पहल है। हम आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने शिक्षा भूषण और शिक्षा विभूषण जैसे नामों से हमारे भामाशाहों को सुशोभित किया है। आइए सम्मान का ये सिलसिला शुरू करना चाहेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और सम्मानित मंच से आग्रह, हमारे भामाशाहों का सम्मान हम लोग नाम पुकार कर यहाँ से करेंगे। एक बात और हम कहना चाहेंगे सभी से, हमारे चूंकि बहुत सारे लोग हैं और हम चाहते हैं कि बहुत समय भी ना लगे ताकि बोरियत न हो किसी को, तो आप हमारा सहयोग कीजिएगा। जैसे नाम पुकारें प्लीज मंच पर थोड़ा शीघ्रता से आ जाइएगा और हम चाहेंगे कि हमको 300